A very warm welcome to my channel. Hello friends, this is Kanchan and my channel is UGC Education Paper 2. So I'm back with another lecture that is on open educational resources. It is a very important topic from exam point of view, and this is coming from the unit 8. Last we have covered with the ADDIE model and Assure model, Dick and Carey model, constructivism, and the one more is 5 E's. Right, so now we will discuss today about open educational resources. This is a new concept in our curriculum. NTA UGC नेट में ये एक नया करिकुलम है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्न, राइट. सो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग. तो लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, राइट. चलिए, एंड बिफोर मूविंग आप मेरे सेशन को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर कमिंग अप वीडियोस. चलिए समझने की कोशिश करते हैं. थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है लेकिन हमें समझ में आएगा. ओपन एजुकेशनल जो रिसोर्सेज हैं, दैट इज़ ओपन कंटेंट या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, या ओपन कोर्सवेयर आर एजुकेशनल मटीरियल्स हैं विच आर डिस्कवरेबल ऑनलाइन एंड ओपनली लाइसेंस्ड होते हैं. जैसे मैंने अपना कोई डॉक्यूमेंट है, मैंने कोई एक रिसर्च पेपर बनाया है किसी टॉपिक के ऊपर, राइट. और मैं ये चाहती हूँ, अगर मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ तो मैं वहाँ पे जो है वेबसाइट पे जाके उसको अपलोड कर देती हूँ, एंड ओपनली कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, ओपनली कोई भी उसको यूज़ कर सकता है अपने थीसिस में, अपने PhD वर्क में, अपने रिसर्च आर्टिकल में. तो वो ओपनली अवेलेबल है. लेकिन कई एजुकेटर्स, कई रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने जो इस पर पेटेंट लगाते हैं, जो इस पर आप कह सकते हो लाइसेंस चार्जेस लगाते हैं कि आपको पहले मेरे इस पेपर का एक जो है लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, या आप या अपने थीसिस में जब आप ये यूज़ करेंगे तो मेरा नाम डालना पड़ेगा. तो इसमें काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. तो ये एक तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि ओपनली जब कोई एजुकेशन से रिलेटेड रिसोर्स अवेलेबल होता है उसको कहा जाता है OER, दैट इज़ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. एम आई क्लियर? जिसमें आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर मैंने कोई रिसर्च पेपर में अर्थक्वेक के ऊपर मैंने कोई एक रिसर्च आर्टिकल निकाला है, एंड आफ्टर रिलीजिंग 2 डेज़ बाद वहीं जगह पे दोबारा एक अर्थक्वेक आता है, तो मैं उसे एक इम्प्रोवाइज मोड पे डाल दूंगी. तो जो आने वाले रिसर्चर्स है, या तो मैं ही उसे इम्प्रूव करके एक नेक्स्ट आर्टिकल में डालूंगी, या कोई और रिसर्चर उसको यूज़ करके डाल सकता है. तो एक इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, एक रीडिस्ट्रीब्यूट करने की. सो शेयर में होता है इट शेयर्ड फ्रीली एंड ओपनली. used, it is used by the anyone. improved, it is adapt, repurpose. आप मतलब इसमें improve कर सकते हो under some type of license के अंदर, and then redistributed यानी कि redistribute और उसको share again and again कर सकते हो. अगर आपने कभी देखा होगा जब हम कोई भी अपनी जैसे प्रोजेक्ट वर्क होते थे स्कूल के, है ना, प्रोजेक्ट वर्क होते थे, तो हम उसमें जो है कंटेंट हम विकीपीडिया पे सर्च करते हैं, या हम गूगल पे कोई अगर कंटेंट को सर्च करते हैं तो वहाँ पे कुछ डेटास हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं. उसको हम शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको डाउनलोड करते हैं बार बार क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं फॉर द ऑडियंस, राइट. तो ये सब आपने थोड़ा बहुत क्लैरिटी होगी, धीरे धीरे इसके अंदर घुसते हैं हम, ठीक है. OER is considered as the subset of open education. ये एक माध्यम है पढ़ाई का, open education का. In 1999 में some educational resources were released for free by the University of Tübingen, Germany and UCOA. The term open educational resources was coined by in 2002 यूनेस्को फोरम में इसको जो है इजाद किया था, जहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ओपन कोर्सवेयर, क्योंकि इट इज़ अ कोर्सवेयर जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक ओपन एजुकेशन के रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है ना, यानी कि आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. फॉर हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो भारत में 2014 में नेशनल मिशन यानी कि NMEICT जो आपका फेमस ICT चैनल है, रिलीज़ करता है ऑल कंटेंट जो हमारे पास जो गवर्नमेंट में रिलीज़ किए जाते हैं सारे कंटेंट, चाहे वो स्वयं प्रभा है या स्वयं है, वो सब NICT के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं ओपन लाइसेंस पॉलिसी के अंतर्गत, है ना. चलिए, ओपन कंटेंट या ओपन प्रैक्टिसेस करना, OER.
as a sign or catalyst of opening up the content to students not on a campus formally enrolled। इसके लिए आपको किसी भी कैंपस में फॉर्मली एनरोल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इट शेयर्स एंड कोलैबोरेटिंग ऑन कंटेंट विद अदर प्रैक्टिशनर्स। यू कैन ईजीली जो है शेयर, जैसे मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं तेलंगाना में है एंड ही वांट्स टू शेयर हिज और हर रिसर्च पेपर विद मी, तो ईजीली आप उसे ओपन कंटेंट में, ओपन सोर्स में जो है शेयर कर सकते हैं। रीयूजिंग द कंटेंट इन टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, यूजिंग एंड एनकरेजिंग द अदर टू यूज़ द ओपन कंटेंट जो आप अवेलेबल करा रही हैं, उसको आप अलाउ कर रहे हैं कि एनीवन कैन यूज़ इट एंड स्प्रेड द जनरल एंड स्प्रेड द अवेयरनेस, या स्प्रेड करिए, मतलब एक होता है जनरल पर्पस कि आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मेकिंग नॉलेज पब्लिकली असेसेबल, आप नॉलेज को पब्लिकली असेस करना चाहते हैं। टीचिंग लर्निंग इज़ ओपन नेटवर्क है, इट इज़ ओपनली लाइसेंस्ड होता है, हाईली डिस्कवरेबल, दैट मीन्स कोई भी इसको डिस्कवर कर सकता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, ओपन प्लेटफॉर्म है, ये एक टेक्निकली रीपर्पसेबल है, मतलब आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई वैल्यू प्रोडक्शन, यानी कि मल्टीमीडिया जैसे आप यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप एक वीडियो यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हैं, क्या है, ऑडियो वीडियो सब है, उसमें कंटेंट है, फ्रीली अवेलेबल है, इससे बड़ा एग्जांपल और क्या हो सकता है। असेसिबल डिज़ाइन आपको यहाँ मिलते हैं, मतलब आप इजीली उसको असेस कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पसली डिज़ाइंड होता है, क्वालिटी की एश्योरेंस होती है, आप उसे बार बार कभी भी बैठ के देख सकते हैं, एंड ट्रस्ट होता है कि ब्रांड का, राइट। सो ओपन यानी कि लर्निंग और टीचिंग जो प्रैक्टिसेस है, इसमें क्वालिटी मिलती है आपको कंटेंट की। सो आपने ये समझा, इससे थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी हो गई होगी इस पिक्चर से। ट्रेडिशनल वे में क्या होता था, सबसे पहले एडुकेटर होता था, वो उसने कोई कंटेंट क्रिएट किया, ठीक है, और उसको 3-4 लोगों तक ही वो पहुंचा पाता था, चाहे जैसे भी वो लाइब्रेरी में उसने अवेलेबल कराया, क्योंकि हमारे पास एक इंटरनेट माध्यम नहीं होता था टू शेयर विद अदर, है ना। तो लर्निंग एक्टिविटी और रिसोर्सेज सिर्फ एक छोटा सा ही पार्ट रह जाता था कि वो सिर्फ एक तीन का मतलब आप समझ रहे हो ना। इट शेयर विद द स्टूडेंट्स या फैकल्टी के साथ ही उसने अपना जो काम है एजुकेटर ने वो शेयर किया है, यानी कि लिमिटेड। अब जब डिज़ाइन होता है, पहले वो इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट, कि अवेलेबल टू अदर फैकल्टीज़ को आपने अवेलेबल कराया, स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को दिया, फिर उसके बाद अदर एजुकेटर्स ने उसको डिस्कवर किया, उसको रीयूज़ किया, तो वो ग्लोबली फेमस हो गया। सो शेयरिंग द एजुकेशनल रिसोर्सेज एज OER, इट क्लियरिंग और कॉपीराइट इशू, ये बात के इश्यूज होते हैं कि आपको इसका कॉपीराइट लेना पड़ेगा। कई, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर 100 कंटेंट डाल रहा है कोई, सपोज, तो उसमें से रेशियोज आप लगा सकते हैं। मैं सपोज ही कर रही हूँ कि अगर उसमें 30% आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, तो 30% उस पर लाइसेंस लेना पड़ता है क्रेडिट्स देकर, या 30% जो होता है आपको एक अश्योरेंस लेटर देना पड़ता है, अश्योरेंस देना पड़ता है कि आप अपनी थीसिस जहाँ कहीं भी यूज़ करेंगे उसका आप नाम यूज़ करेंगे, है ना। तो इसमें काफ़ी सारे लाइसेंसिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो इसलिए कॉपीराइट इश्यूज थोड़ा बहुत होता है। फॉर्मेटिंग फॉर वेब एंड असेसिबिलिटी फॉर रीयूज, एडिशन होता है डिस्क्रिप्टिव मेटाबेस का, and publishing in repository, referatory or the web. So these are all the features of OER, Open Educational Resources। अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं। विकिपीडिया ने इसकी डेफिनेशन दी है कि जो OER होता है एक डिजिटल मटेरियल है, ठीक है, जिसे आप रीयूज़ कर सकते हैं टीचिंग पर्पस में, लर्निंग पर्पस से, रिसर्च पर्पस से, एंड मैनी मोर। इट इज़ अवेलेबल होता है फ्री थ्रू ओपन लाइसेंस होता है यहाँ पे, विच अलाउ यूजेस द मटीरियल्स दैट वुड नॉट बी easily permitted under copyright alone, right? According to the UNESCO also, teaching and learning and research materials in any medium, digital or otherwise, reside in the public domain, यानी कि पब्लिक किसी भी डोमेन में अवेलेबल कराना, दैट मीन्स ओपनली अवेलेबल कराना, है ना, ओपनली असेसिबल कराना, और हैव बिन रिलीज्ड अंडर एन ओपन लाइसेंस दैट परमिट करता है नो कॉस्ट एक्सेस, यानी कि आपको किसी भी पैसे की देने की जो है, कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, नो कॉस्ट, राइट। यूज़ करिए आप, उसको अडेप्ट कीजिए, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए बाय अदर्स विद नो और लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस, नो कॉस्ट, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन, एंड शेयर कीजिए, शेयर एज मैनी
as you can, right? चलिए, what has enabled OER, social, technical, legal, financial, right? OER चेंज इन अ फिलोसफी, OER ने हमारी फिलोसफी को सोशलाइज कर दिया है, उसको चेंज कर दिया है। अफोर्डेंस ऑफ द इंटरनेट, टेक्निकल वाइज हम काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं। लीगल कि हम कॉपीराइट लाइसेंसिंग लेते हैं। फाइनेंशियली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। OER आर ओपनली लाइसेंस डिजिटल, येस, ये वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द की वर्ड, कि एक डिजिटल टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करता है। पब्लिक डोमेन और अंडर एन ओपन, कैन बी यूज्ड, कैन बी रीयूज्ड, रीपर्पस्ड जो होता है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट, आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इक्वल एक्सेस ऑफ नॉलेज कैन बी यूज, है ना, इक्वली आप एक्सेस, देखिए मैं रहती हूँ नॉर्थ में और कोई रहता है साउथ में, तो और एक्सपर्ट है और मुझे उसकी एडवाइस चाहिए या उसका कोई ऐसा रिसर्च पेपर है, तो मैं उसे ईजिली कॉन्टैक्ट करके उसका रिसर्च पेपर मंगवा सकती हूँ। तो इट इज़ अ वेरी क्या कहते हैं ना, नॉलेज, अब आप कहीं जगह की मोहताज नहीं रह गई है कि किसी डिस्टेंस की, जो डिस्टेंस है आपकी नॉलेज कम कर सकता है। नो, नाउ ब्रिज द गैप, मैं वही बता रही हूँ, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अब इसमें के बीच में जो गैप्स थे उसको, सभी गैप्स को हटा दिया है, क्योंकि जो आपको फॉर्मली आपके पास नोट्स अवेलेबल है, नाउ दे आर ऑल अवेलेबल ऑन इंटरनेट, राइट। ऑफर करता है शेयरिंग एंड री यूजिंग द रिसोर्सेज, वेरी प्रॉम्प्टिंग फीचर है इसका। प्रमोट करता है इनफॉर्मल लर्निंग को, कि यू कैन लर्न इट एनीवेयर एनी टाइम। सेल्फ पेस्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यू कैन स्टडी इट एनीवेयर एनी टाइम। मैंने अभी बताया ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होता है। OER are useful in improving the education across the globe, इवन आप ग्लोबल वाइज भी उस एजुकेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मैं एक रिसर्च पेपर तैयार कर रही हूँ एंड आई वांट टू नो इट ग्लोबली, कि ग्लोबल इसका सिनेरियो क्या है, आई कैन ईजिली एक्सेस इट थ्रू द इंटरनेट और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, राइट। तो आजकल क्या हो गया, आपका बाउंड्रीज जो था, जो डिजिटल डिवाइड या आप डिजिटल गैप कह सकते हो, वो सब भर गया है। दे ऑफर द फ्री एक्सेस, आपको फ्री एक्सेस मिलता है बेस्ट टू बेस्ट कोर्स का, राइट। आपको OER अलाउ अस टू ब्रिंग द एक्सीलेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल देता है आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। इट हेल्प्स करता है टू एनहांस द कंटेंट नॉलेज, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सब इसके मेन फीचर्स हैं। OER आर अडेप्टेबल, वेरी इजीली अडेप्टेबल होता है। अलाउ दी अदर्स टू रीप्रोड्यूस देम, अगर मैंने आपको कहा ना आज अर्थक्वेक पे मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है और 2 दिन बाद वो घटना फिर से होती है, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हम फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो असेसिबिलिटी है, मतलब ये जो कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी अवेलेबल है। हेल्प इन एडवांसिंग द नॉलेज एंड वाइडनिंग पार्टिसिपेशन, हेल्प करता है वंस ओन प्रोफेशनल एडवांसमेंट में। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आप कभी भी बैठ के, इसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, कोई एज फैक्टर नहीं है कि आप यही आपको जो है सिर्फ 30 से बिलो ही इस एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, एज इज़ नो बार, नो कॉस्ट, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल फ्रीली ऑनलाइन, राइट। सो और क्या चाहिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वीडियोज़, यूट्यूब इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, आपको सब कुछ फ्री है। कोर्स मटेरियल, विकीपीडिया, आपको विकीपीडिया पे सब कुछ, ब्लॉग्स, कितनी गेम्स हैं फ्रीली, जो सिमुलेशंस, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मैं अगर बच्चों को कोर्ट सीन बताना चाहती हूँ, कि एक जो है वहाँ पे प्रियम्बल का सीन बताना चाहती हूँ, तो मैं एक सिमुलेशन, यानी कि यूट्यूब से या कहीं पर भी जो है एक रियल लाइफ करके, एक सामने वो बैठा है, बाकी सारे जो है सामने जो हमारे राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो बैठे हैं, तो वो सब सीन जो है मैं एनिमेटेड के थ्रू बता सकती हूँ, है ना। या रियल में कोई अगर टीचर क्लासरूम में कोई किसी ने रिकॉर्ड किया है तो वो मैं बच्चे को दिखा सकती हूँ। विकीज़ है, अडेप्टिव टेस्ट हैं, सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमने वेरियस OER इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू है कर्नाटका का ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, वो क्या करता है, उसने इंक्लूड की हैं एकेडमिक रिसोर्सेज को, ट्रेनिंग सपोर्ट रिसोर्सेज को, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्सेज को, एंड ऑल्सो सपोर्ट द इंटरेक्शन विद द पार्टिसिपेंट्स, है ना, जो बच्चों के बच्चे जो हैं उनसे पार्टिसिपेशन की जो है उम्मीद की है या उनसे बोला है। ड्यूरिंग 2013 to 14 कर्नाटका जो है
यानी कि KOER जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन किया गया था एंड इम्प्लीमेंट किया गया था RMSA कर्नाटका के थ्रू विद DSERT फॉर इट्स इन सर्विस टीचर एजुकेशन कॉम्पोनेंट। दीज लर्निंग रिसोर्सेज क्या करता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट मैप होता है, लर्निंग के लिए आउटलाइन क्रिएट होती है, नोट्स होते हैं टीचर्स के लिए, एक्टिविटीज़, असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब आइडियाज़ जो आप प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ देना, बच्चों से कैसे काम करवाना है, ये सब उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया गया है। सो इन ईच सेक्शन टेक्स्ट टीचर्स हैव प्रोवाइडेड द इमेजेस, मतलब टीचर्स को ट्रेन किया जाता है उसमें, टीचर्स को वीडियोस, टीचर्स को इमेजेस, स्लाइड शोज, एनिमेशंस जो है प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो क्लासरूम में उसको यूज़ करें। तो इट्स अ वेरी गुड वे टू कहते हैं ना एक रेवोल्यूशन जो है वो आ गया है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। These resources are created, modified, adapted by them. In the line of OER philosophy, 4 R's are used: reuse, revise, remix and redistribute. Very good. आप इसे हाईलाइट कर लीजिए कि यहाँ पर 4 जो R's है उनकी फिलॉसफी यहाँ पे क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, जहाँ पे रीयूज़, रीमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रिवाइज मोस्ट है। चलिए जैसे ये देखिए फिर से आ गया है 5 R's हैं यहाँ पे, राइट। रीयूज़ करना, कंटेंट को आप कभी भी ऑल्टर करके फॉर्म में रीयूज़ कर सकते हैं। रिवाइज करना, अडेप्ट, एडजस्ट, मॉडिफाई करना। रीमिक्स करना, उसमें कुछ आप मिक्स करते हो, क्रिएट समथिंग न्यू, यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयरिंग द कॉपीज विद ओरिजिनल कंटेंट। एंड रिटेन करना, कीप द एक्सेस टू द मटेरियल्स आफ्टर द लर्निंग इवेंट, एक्सेस को मेंटेन करके रखना, राइट। नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, नेशनल रिपोजिटरी है, जहाँ कर्नाटका का था, सेम यहाँ पर भी एक नेशनल repository है that was launched by the MHRD Government of India. It offers the resources for all school subjects and grades in multiple languages. Yes, multiple languages में ये आपको courses provide करता है. It brings together all the digital resources like चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेजेस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ये सब की सब आपको मल्टीपल लैंग्वेज में जो है टीचर्स को असेस किया जाता है, टीचर्स को प्रोवाइड किया जाता है, वो चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, इमेजेस की फॉर्म में हो, या कोई एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट है वो एक टीचर को प्रोवाइड किया जाता है थ्रू NROER, नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, अ वेरी गुड इनिशिएटिव. दे कैन ऑल्सो अपलोड द रिसोर्सेज विच आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द एक्सपर्ट्स. कि होता है ना कि कोई जैसे मैंने यहाँ पे आर्टिकल डाला है एक, तो मैंने यहाँ लिखा है कि इतने लोगों ने उसको रिव्यू किया है ना. रिव्यू करने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप अमेज़ॉन पे कोई जब चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उसका रिव्यू देखते हैं कि लोग कितना पसंद करते हैं उस चीज़ को, एक्चुअली वो चीज़ चलने लायक है या नहीं. सेम एजुकेशन सिस्टम में भी अगर कोई रिसर्च आर्टिकल है, कोई कंटेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटर ने डाउनलोड किया है ना, तो वहाँ लिखा हुआ होता है रिव्यू. तो उससे क्या होता है, लोगों को काफ़ी सर्च नहीं करना पड़ता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो उनको वहीं अवेलेबल हो जाता है. तो इट सेव्स द टाइम. ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ इज़ एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मॉक टाइप मतलब मैसिव ओपन लाइन कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स चलते हैं. तो ये इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, लेकिन हर एक चीज़ फ्रीली अवेलेबल कराने से उसका मिसयूज़ भी होता है. जो सबसे बड़ा जो ओपन अवेलेबल का होता है वो होता है मिसयूज़, राइट. तो उससे बचने के लिए उसमें लाइसेंस किया जाता है, उसको लाइसेंस देना पड़ता है. अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट हाईली कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, फिर भी मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं उसको लिमिट कर दूंगी कि मतलब मेरे पास ग्लोबली वो ऐसे फैले नहीं, ठीक है, लिमिटेड लोग ही. तो मैंने उसमें एक एक्सेस डाल दिया. मैं एक जस्ट एन एग्जांपल ले रही हूँ. मैंने उसमें एक एक्सेस डाल दिया कि मुझे अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और मुझे अपना ऑथेंटिफिकेशन दीजिए कि हाँ आप जो है सही पर्सन है, तभी मैं आपको ये जो है डाटा कॉन्फिडेंशियल जो लेटर है या वॉट एवर कॉन्फिडेंशियल है वो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो मैंने आपको बताया ना, मिसयूज़ एक बड़ा फैक्टर आता है कि लोग उस काम को मिसयूज़ ना कर लें, उस वजह से उसको लाइसेंस करना पड़ता है. या आपके काम को जो है, आपकी मेहनत लगी है, मैंने बहुत रिसर्च करके एक पेपर बनाया है और मैं ऐसे फ्रीली नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती, तो मैं उससे थोड़ा सा कमाना चाहती हूँ, तो मैंने उस पर क्रेडिट्स लगा दिए कि आप प्लीज़
अदरवाइज़ अगर एक डाउनलोड करोगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। अच्छा, कोई जो लोग होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं एक प्रसिद्धि के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, तो वो ये लाइसेंस लगा देते हैं कि मेरे काम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस आपको अपने उसमें देना पड़ेगा। जो भी आप अलग आगे अपनी थीसिस में मेरा जो आर्टिकल यूज़ कर रहे हो उसमें आप मेरा नाम लिखिए ताकि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। तो इस तरीके से जो डिफरेंट तरीके के लाइसेंस होते हैं वो लाइसेंस अब हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कॉपीराइट लाइसेंस इज़ अ लीगल राइट होता है दैट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री दैट ग्रांट्स द क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल वर्क। जो उसका ओरिजिनल वर्क है उसका कॉपीराइट देने का एक तरीका होता है। सीसी जिसको कहते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है, इज़ अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रोवाइड्स द फ्री लीगल टूल, एक फ्री लीगल टूल प्रोवाइड करती है जिसको हम कहते हैं CCE। कभी भी आप देखेंगे तो एक विकीपीडिया भी खोलते हैं तो उसमें CCE लिखा होता है। दीज कॉपीराइट लाइसेंस इनेबल करता है शेयरिंग एंड री यूज़ ऑफ द क्रिएटिविटी एंड नॉलेज को। जो क्रिएटिविटी और नॉलेज आप दिखा रहे हैं उसको कितना शेयर करना है, कहाँ तक ले जाना है, ये सब चीज़ें यहाँ कॉपीराइट में दी जाती हैं। यस, चेंज इन फिलॉसफी टुवर्ड्स एन ओपन मूवमेंट, जहाँ देख रहे हो ओपन सोसाइटी, यानी कि अब सोसाइटी काफ़ी ओपन हो गई है, आप साइंस में जो है आइडियाज़ यूज़ करने लगे हो। ओपन मूवमेंट, ये रिसोर्सेज के आप देख रहे हो, OER ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का लोगो है, ये ओपन एक्सेस कर सकते हैं हम, ओपन डेटा अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर कई अपने फ्रीली होते हैं, जैसे PDF डाउनलोड करना या PDF टू कन्वर्ट करना, ये सब क्या होते हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए इसके एडवांटेजेस क्या है। दे आर लीगल कोड्स होते हैं, लीगल कोड्स हैं, कॉमन कोड्स हैं एंड डिजिटल कोड्स हैं। दे आर इजीली अंडरस्टूड है, कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। कंडीशंस ऑफ अ वर्क, इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, इट इज़ वेरी ईजी फॉर अदर्स टू फाइंड द CC लाइसेंस रिसोर्सेज ऑन द वेब। ऑल क्रिएटिव कॉमन्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 राइट्स। इसमें 4 राइट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। नॉन कमर्शियल जिसका साइन है ये कि वो लाइसेंस अलाउ करता है कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं अपने पेपर पे या कहीं भी, परफॉर्म द वर्क एंड मेक डेरिवेटिव वर्क्स बेस्ड ऑन इट ओनली फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस। उनका सिर्फ ये है कि देखिए पैसे का साइन है कि पैसों के लिए आप यूज़ ना करें, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए आप कहीं भी उसको कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले कर सकते हैं। एक होता है एट्रीब्यूशन, BY से डिनोट होता है, और आप एट्रीब्यूशन में पर्सन का साइन है, जहाँ लाइसेंस जो होता है में कॉपी, जो लाइसेंस सीज होता है वो कॉपी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जस्ट अ सेकंड, यस, जो ये लाइसेंसी है, यस दिस इज मे नॉट, मतलब लाइसेंसी का मतलब यहाँ है कि वो पर्सन जो ये लाइसेंस लेता है वो क्या कर सकता है, उसे कॉपी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले, परफॉर्म सब कर सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन इफ एंड ओनली दे गिव द ऑथर क्रेडिट्स देगा इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय दिस। वो उसकी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है किस टर्म्स में, लेकिन वो पर्सन जो क्रेडिट्स देगा वही उसको कर सकता है। शेयर अलाइक कर सकता है, लाइसेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डेरिवेटिव वर्क्स को ओनली अंडर लाइसेंस आइडेंटिकल टू द लाइसेंस, कि वो जो लाइसेंस लेगा वो आइडेंटिकल होगा, मतलब उसको भी शेयर मिलेगा। नो डेरिवेटिव वर्क्स दैट, देखिए लाइसेंसी में कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले और परफॉर्म ओनली वर्बेटिम कॉपीज ऑफ द वर्क, सिर्फ वो वर्बेटिम कॉपी ही उसको मिलेगी, नॉट डेरिवेटिव वर्क्स बेस्ड ऑन इट, कोई डेरिवेटिव वर्क्स उसको नहीं मिलेगा। राइट, यस, नाउ यू कैन सी वर्बेटिज्म मीन्स है यहाँ पे, जस्ट चूज माई पेन, जस्ट सेकेंड। यस, वर्बैटिम का मतलब होता है जैसे मैंने कंटेंट में, जो मेरा रिसर्च आर्टिकल में एक एक वर्ड है उसी को एज इट इज़ यूज़ करना, नो चेंज। ठीक है, अगर ये इस कॉपीराइट के अंदर, ठीक है, नो डेरिवेटिव्स। लाइसेंस क्या कर सकता है, क्या नाम है इसमें, शेयर एंड लाइक में मैंने बताया ना, आइडेंटिकल कॉपी ले सकता है। यस, अनदर टर्म इज डेरिवेटिव वर्क। अब आप सोच रहे होंगे डेरिवेटिव वर्क से क्या मतलब है, कि वो काम कंसिस्टिंग ऑफ एडिटोरियल रिवीजन, कि मैंने किसी एडिटोरियल को रिवाइज किया है, इसको एनोटेशन करना या एलेबोरेशन करना या अदर मॉडिफिकेशन करना, एज अ होल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल वर्क, अपने ओरिजिनल वर्क का कोई सिटेशन में, एनोटेशन में यूज़ करना, वो होता है डेरिवेटिव वर्क। राइट, जनरल टर्म्स है यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, वहाँ पीछे भी लिख दिया था। डेरिवेटिव वर्क्स क्या होते हैं, कॉपीराइट एक्ट करना,
एट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? इट रिक्वायर्स, एट्रीब्यूशन होता है लाइसेंस लेना, लीगली प्रिवेंटिंग द अदर्स फ्रॉम क्लेमिंग, ताकि अदर उसको क्लेम ना कर सकें, टू हैव रिटन द वर्क एंड अलाउइंग इट द कॉपीराइट होल्डर टू रिटेन रेप्यूटेशन बेनिफिट्स, जिसने वो किया है ओरिजिनल वर्क उसी का रेप्यूटेशन रहे। एंड अनदर इज शेयर अलाइक, मतलब होता है कॉपीराइट लाइसेंसिंग जो टर्म है ओरिजिनली यूज्ड बाय द क्रिएटिव कॉमन प्रोजेक्ट्स टू डिस्क्राइब द वर्क और लाइसेंस दैट रिक्वायर द कॉपीज, कि आप उसकी कॉपीज़ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इफ़ यू रीमिक्स करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, बिल्ड करते हो मटेरियल को, तो यू मस्ट डिस्ट्रीब्यूट योर कंट्रीब्यूशन अंडर द सेम लाइसेंस, कि वही लाइसेंस के अंतर्गत वही शेयर करें। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ तो और क्लैरिटी हो जाएगी। ये विकीपीडिया का वेब पेज है। दिस पेज वॉज लास्ट एडिट किया गया था 2018 की, बहुत पुरानी पिक्चर है। एंड दिस विकी लाइसेंस करता है, जैसे देखिए क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के अंतर्गत है। तो आपने यहाँ देखा ना कौन सा है, यहाँ पे अबाउट क्रिएटिव कॉमन्स, ये आपको दिख रहे हो, यहाँ लिखा होता है वेब पेज के एंड पे। दिस कोर्स यानी कि स्लाइड, एग्जाम्पल, डेमोज, वीडियोज, होमवर्क एक्सेट्रा इज लाइसेंस्ड है अंदर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन के अंतर्गत, जहाँ पर नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक 4.0 का जो है लाइसेंस लिया गया है। नॉन कमर्शियल शेयर एंड लाइक एंड एट्रीब्यूशन का इसमें लाइसेंस दिया गया है। दिस इज़ अ वेरी गुड पिक्चर। आपको इससे समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, राइट। देखिए एट्रीब्यूशन CCE ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रेडिट करना है। शेयर अलाइक में क्या होता है? रिमिक्स, ट्वीक या बिल्ड अपॉन योर वर्क कर सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू क्रेडिट यू एंड लाइसेंस देयर न्यू क्रिएशंस अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स। तो क्रेडिट एंड आइडेंटिकल टर्म्स, राइट, टू फीचर्स हैं। अनदर इज CC यानी कि एट्रीब्यूशन एंड नॉन डायरेक्टिव्स। एट्रीब्यूशन भी हो, नॉन डायरेक्टिव भी हो, यानी कि लाइसेंस जो अलाउ कर रहे हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल तभी होगा एज लॉन्ग एज इट पास्ड अलोंग अनचेंज। आप उसमें अनचेंज नहीं करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे आप। एट्रीब्यूशन कौन सा? नॉन कमर्शियल का, कि दिस लाइसेंस लेट्स अदर रीमेक्स, ट्वीक एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क कर सकता है नॉन कमर्शियली, एंड देयर न्यू वर्क मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज करे आपको कि आपने वो काम किया है, एंड बी नॉन कमर्शियल। दे डोंट हैव द लाइसेंस, द डेरिवेटिव जो वर्क्स है ऑन द सेम टर्म्स। यहाँ है नॉन कमर्शियल एंड शेयर अलाइक, राइट। नॉन कमर्शियल हो उसको आप कमर्शियल एंड एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट हो एंड लाइसेंस देयर न्यू क्रिएशंस अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स। एंड अनदर इज नो डेरिवेटिव CC यानी कि क्रिएटिव कॉमन किसका होना चाहिए? एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियल एंड नॉन डेरिवेटिव्स का। सो ये लाइसेंस क्या कहता है? मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है ऑफ 6 मेन लाइसेंसेस में, जो अलाउ करता है डाउनलोड योर वर्क एंड शेयर देम विद अदर्स एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू, बट दे कैनॉट चेंज देम, चेंज नहीं कर सकता इन एनी वे, ठीक है। आप एक और एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं। नेम है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ टाइम, एक बुक है यहाँ पे, एन ओरिजिनल रिलीज इसका ये था, लेकिन उसको CC रिलीज उसका 2004 है। डिस्क्रिप्शन क्या है? साइंस ह्यूमर जो बुक है एरिक जो है शुलमैन की लिखी हुई है, जिसमें लाइसेंस किस चीज़ का है? CC BY ND नॉन कमर्शियल 1.0 का, राइट। तो ये आप समझ सकते हो कि ये लाइसेंस बताया हुआ है, इस लाइसेंस के अंतर्गत जो है वो नेम ऑफ द बुक जारी हुई है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये एक तरीके से कॉपीराइट दिया जाता है। एक और एग्जांपल, एक और पिक्चर है, बहुत ही सुंदर पिक्चर है, आप ये देख लो। CC जो एक क्रिएटिव कॉमन को दर्शा रहा है, BY, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपी और पब्लिश का राइट जो है वो सभी को मिला हुआ है, कॉपी और पब्लिश कर सकता है ये सभी, लेकिन इसमें यानी कि पब्लिक डोमेन में जहाँ C क्रॉस किया हुआ है वहाँ पर आपको पब्लिक डोमेन की परमिशन नहीं होती है। ऑन द कमर्शियल यूज़ इन 3 में नहीं होती है कमर्शियल यूज़ की, ठीक है। आप कमर्शियली उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये पैसे का साइन आप देख सकते हो। कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, बट नॉट इन दैट केस। ये आप देख रहे हो ना, ये ठीक है, इसका मतलब आप समझिए। और एक इसका मतलब जहाँ जहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है, ये वाला, हाँ सॉरी, ये वाला जो साइन है, ये जो साइन है, ये आपके लिए क्या है? मॉडिफाई और अडेप्टेशन का नहीं है, कि आप मॉडिफाई इसमें नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड चेंज द लाइसेंस, लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए, ये लाइसेंस का साइन है कि आप लाइसेंस जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि C को उल्टा वो लाइसेंस चेंज का है।
नाउ क्लियर। यहाँ आपको जो है कलर्स के बारे में बताया हुआ है, यानी कि जो ये येलो कलर का है, यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट, कॉपी, पब्लिश, डिस्प्ले, यू कैन डू एनीथिंग विद इट। ये ऑरेंज कलर का जो है, यू कैन जो है यू हैव टू एट्रीब्यूट द ओरिजिनल वर्क को एट्रीब्यूट करना है, मतलब आपको उसका नाम ज़रूर लिखना है। यू कैन यूज़ द वर्क कमर्शियली, आप कमर्शियली उस वर्क को यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन साइन है, यू कैन मॉडिफाई एंड अडेप्ट ऑल्सो, उसमें कोई चेंजेस करना है तो यू कैन डू इट। एंड ब्लू जो साइन है, यू कैन चूज द लाइसेंस टाइप ऑफ योर अडेप्टेशन ऑफ द वर्क, जैसे आपका वर्क है आप उसके अकॉर्डिंगली कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सम अप। जो ये जर्नल टर्म्स जो मैंने यूज़ की हैं, मैंने साइड बाय साइड आपको बता दी थी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू इट, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर फिर भी आपको लगता है कोई इसमें आपको टॉपिक ऐसा है जो नहीं क्लियर हो पाया है, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस मिल जाए। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इन्हीं पर बेस्ड MCQs होंगे, 15 MCQs होंगे, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।